हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम पढ़ेंगे। कौन से व्यक्ति को कौन सा उपनाम दिया गया है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल गफ्फार खां, इनका उपनाम है सीमांत गांधी। बाल गंगाधर तिलक, इनका उपनाम है लोकमान्य। अहमद खां, इनका उपनाम है सर सैयद। मदन मोहन मालवीय, इनका उपनाम है महामना या फिर राजा जी। दोनों उपनाम मदन मोहन मालवीय जी का है। सी राजगोपालाचारी को CR या फिर राजा जी उपाधि दी गई है। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष की उपाधि दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार या फिर लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या कवि गुरु या विश्व गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, बापू की उपाधि, महात्मा की उपाधि, नंगा फकीर की उपाधि दी गई है। जब हम लोग इन व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तब वहां पर बताया जाएगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, बापू की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि किसने दी, नंगा फकीर की उपाधि किसने दी। अभी हम लोग सिर्फ उपाधि की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा गया है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा गया है। बाल गंगाधर राव को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर राव को दी गई है। अहमद खां को सर सैयद की उपाधि दी गई है। सर सैयद की उपाधि अहमद खां को दी गई है। सर सैयद खां की उपाधि अहमद खां को दी गई है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि या फिर राजा जी की उपाधि मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है। सी राजगोपालाचारी को CR की उपाधि दी गई है या फिर राजा जी की उपाधि दी गई है। किसको? सी राजगोपालाचारी को CR की उपाधि सी राजगोपालाचारी को और राजा जी की उपाधि भी सी राजगोपालाचारी को दी गई है। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष की उपाधि दी गई है। शांति पुरुष की उपाधि लाल बहादुर शास्त्री को दी गई है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि और लौह पुरुष की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई है। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई है। शहीद आजम उपाधि भगत सिंह की है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई है। नेताजी की उपाधि किसको दी गई है? सुभाष चंद्र बोस को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। विश्व कवि की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है और कवि गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव,
कविगुरु और विश्व गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजनी नायडू को दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सी उपाधि दी गई है? राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी गई है। बापू की उपाधि गांधी जी को दी गई है। महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई है। नंगा फकीर की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी जी को दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि, बापू की उपाधि, महात्मा की उपाधि, नंगा फकीर की उपाधि गांधी जी को दी गई है। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई है? कायदे आजम की उपाधि। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई है। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी गई है। 2 बार हो गया है यहाँ पर मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि, यहाँ भी हो गया है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। स्वर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को दिया गया है। और अगर यही पूछ लेता है भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई है, तो सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला की भी उपाधि दी गई है। भारत कोकिला, भारत कोकिला की उपाधि सरोजनी नायडू जी को दिया गया है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को दिया गया है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की उपाधि टेसी थॉमस को दी गई है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि अब्दुल कलाम को दी गई है। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की उपाधि टेसी थॉमस को दिया गया है। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है। देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को दी गई है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु की उपाधि दी गई है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। या फिर सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, नंगा फकीर की उपाधि गांधी जी को दी गई है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। भारत कोकिला की उपाधि सरोजनी नायडू को दी गई है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। बाल गंगाधर राव को लोकमान्य कहा जाता है। अहमद खां को सर सैयद कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना या फिर राजा जी की उपाधि मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है। सी राजगोपालाचारी को CR या फिर राजा जी कहा जाता है। चितरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष की उपाधि दी गई है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार या फिर लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई है। एनी बेसेंट को माता बसंत की उपाधि, सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज की उपाधि, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि,
चाणक्य को भारत का मैकियावेली की उपाधि, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जैन उल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा या पंडित जी कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है, शहीद-ए आजम को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। एक बार रिवीजन करते हैं। एमी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। माता बसंत किसको कहा जाता है? एमी बेसेंट को कहा जाता है। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। राजीव गांधी की उपाधि है मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की उपाधि है। चाणक्य भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जैन उल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल अबादीन को कहा जाता है। एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैन उल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू चाचा जी जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी या फिर पंडित जी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी या फिर पंडित जी की उपाधि दी गई है। चाचा जी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। शहीद-ए आजम को आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई है। आधुनिक युग की मीरा की उपाधि शहीद-ए आजम को दी गई है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार का विभूति कहा गया है। बिहार का विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा गया है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद की उपाधि दी गई है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा या फिर पंडित जी की उपाधि दी गई है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया है। शहीद-ए आजम को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा गया है। मोहम्मद गौरी का गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन को कहा जाता है। बलबन लौह रक्त नीति अपनाया था। अगर क्वेश्चन आता है लौह रक्त नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? पुत्री थी। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका और पूछेगा अंतिम महिला शासिका तो भी रजिया सुल्तान होगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश
और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश का गुलाम कौन हुआ? बलबन। बलबन ने लौह रक्त नीति अपनाई थी। और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान प्रथम व अंतिम महिला शासिका है। प्रथम व अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश की पुत्री है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश का गुलाम कौन है? बलबन है। बलबन ने लौह रक्त नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखना है। क्वेश्चन आएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो लौह रक्त नीति बलबन ने अपनाई थी। पूछ सकता है प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। पूछ सकता है अंतिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, लौह रक्त नीति बलबन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम लोग अपने अगले सेशन को उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।